हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSc BScM BAg BAM और BSc FMT वाले स्टूडेंट्स के लिए BMTC 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2025 का होने वाला है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMTC 131 और यहाँ पे देखो इसका नाम भी लिखा है कैलकुलस। और यह असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप सारे इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है ना कोड BMTC 131 2025 का ये असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। इस तरीके से एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट सेट से लिया हुआ है, आप अपनी बुक में यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे आपके बुक से ही आते, कहीं बाहर से नहीं आते। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आपको एवरी क्वेश्चन एवरी कॉन्सेप्ट अपनी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट का यहाँ पे देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर रखा है तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सेल्फ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है ना। फिलहाल के लिए हम लोग फर्स्ट का जो ए पार्ट है, जो ए स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। मतलब इस स्टेटमेंट के लिए हमारा जो भी आंसर होगा या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हमें या तो कोई प्रूफ करके दिखाना होगा या तो कोई काउंटर एग्जाम्पल करके दिखाना होगा। ठीक है, विच इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो पहले इसको गिवन कर लेते हैं, गिवन में क्या लिखा है, फिर सॉल्व करते हैं। गिवन, गिवन में एक सेट दे रखा है। ठीक है, दे रखा है सेट कैपिटल S बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x² माइनस 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब स्टेटमेंट में ये लिखा है, ये बता रखा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेट है, ये सेट कैसा है, एक इनफाइनाइट सेट है। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि गिवन सेट एक इनफाइनाइट सेट है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को करने से पहले अब इसको तो रफ कर देते हैं यहाँ से, ये है ना, आप समझ गए आप। ठीक है, पहले यहाँ पर आप लोग इनफाइनाइट सेट की मीनिंग समझ लो कि इनफाइनाइट सेट कैसे किसे है। मान लीजिए आपके पास दो सेट लिखे हैं। एक सेट लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप उम्मीद करते हैं आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ रखा होगा। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे सारे नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक आपका सेट लिखा है सेट ए, उसमें लिखा है आपका क्या, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वो सेट जिसके सारे नंबर हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। आप बताओ इस सेट का लास्ट का नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7। क्या इसमें सारे नंबर लिखे, नहीं। नेचुरल नंबर कैसे होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर किसी सेट के सारे नंबर हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, यानी उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। और ये जो सेट ए दे रखा है इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। क्लियर है, जिस सेट के एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट।
डिटेल के लिए या तो आप सेल्फ बुक पढ़ लेना या फिर हमारे कोर्स के जो लेक्चर्स है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। देखो इसको तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास ये सेट दे रखा है। इस सेट को लिखने का थोड़ा सा एक तरीका और है, वो देख लो। एयर, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेट क्या देखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ये जो दो कॉलन है इसे बोलते हैं सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब इसको पहले समझ लो, यानी कि S एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट x हैं और x क्या रियल नंबर है। दोबारा समझना, कैपिटल S एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट x है और x कैसे रियल नंबर, ये क्या दे रखा है, ये रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और वो x की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। दोबारा समझ लो कि S एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x एक एलिमेंट है और एलिमेंट वो कैसे होंगे, वो रियल नंबर होंगे। वो एलिमेंट कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, और वो रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बेसिक सा ये आपको आता होगा, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यही तो दे रखा था, एस वो सारे एक्स जो कि रियल नंबर है, जो कि रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर, ये कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कौन कौन से नंबर आते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 2+1, बेसिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं ये वाला तो आपको आता होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। और ये कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r सच दैट, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस में 2 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस में 2 इक्वल टू में 0। और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू r सच दैट, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x माइनस 2 कॉमन है, इसमें x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 ये रहा, और क्या बचा, x माइनस 1। ये बहुत बेसिक सा, ये आपको आना चाहिए, सिर्फ फैक्टर किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा कि x बिलोंग्स टू r, इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, x माइनस, हाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समझना जरा क्या लिखा है कि S वो, यानी S एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कैसे रियल नंबर्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, यानी कि वो सेट S क्या हो गया हमारे पास, 1,2। अब बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये एक फाइनाइट सेट है ना, यहाँ लिख देंगे सिंस, एक सेकेंड, सिंस एलिमेंट ऑफ सेट एस, एलिमेंट्स ऑफ सेट एस आर 2, है ना, विच इज काउंटेबल, है ना, देयरफॉर सेट एस इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट, है ना, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि ये इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो कैसी दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है ना। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी स्टार्टिंग में गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है कि ये सेट एक इनफाइनाइट सेट है। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है केवल और केवल दो एलिमेंट हैं, 1 और 2, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।